कृत्रिम उपग्रह, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। कृत्रिम उपग्रह, ठीक है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। बस इसी साल तक है समस्या, इसी साल तक लिख लीजिए आप। अगले साल से नोट्स ही दिया करेंगे, सीधे पढ़ाएंगे, खाली लिखाएंगे नहीं क्लास में, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए, कृत्रिम उपग्रह की अगर बात करते हैं तो ये सबसे बड़ी समस्या लिखाने वाली होती है, क्योंकि पढ़ाने को इतना होता है, समझाने को, कि हमें काटना पड़ता है उसमें। अब जिसके पास नहीं है तो नोट्स इस बार बनवा देंगे, लेकिन इंटर में आपको ये करेंगे, आपको नोट्स ही देंगे। यानी कहने का मतलब है लिखाएंगे नहीं, क्लास में आपको सीधे पढ़ाएंगे, ठीक है। एक दो चीज़ें कोशिश करने चाह रहे हैं कि आपको सारी PDF अवेलेबल करा देंगे अगले साल। PDF शायद इसी साल जो इंटर में उनको भी अवेलेबल करा दें सारे कोर्सेज़ की, लेकिन अगले साल से कोशिश यही रहेगी कि आपको केवल यहाँ पर पढ़ाएंगे हम क्लास में, ठीक है। बाकी नोट्स आपको हम प्रोवाइड करा देंगे, या तो हार्ड कॉपी में दे देंगे, मतलब फ़ोटो कॉपी करा के हम ही प्रोवाइड करा देंगे, या आपको सॉफ्ट कॉपी में दे देंगे, मतलब PDF करके दे देंगे, ठीक है। जहाँ तक है लिखने वाला झंझट कम कर देंगे, क्योंकि मेन चीज़ है, अब जिसके पास समझाने को बोलने को ना हो वो लिखाने में टाइम काटता है, समस्या तो ये है। अब हमारे पास इतना समझाने को रहता है कि लिखाने वाला रह जाता है, तो लिखाना शुरू करो तो मन करता है अरे अभी समझा नहीं पाए ढंग का, कुछ इस तरह का है। तो इसलिए अगले साल से थोड़ा सा संशोधन होगा इसमें। तो देखिए ज़रा, कृत्रिम उपग्रह, ठीक है। अब अगर कृत्रिम उपग्रह की बात करें तो आप जानते हैं, कल भी आपको बताया था, कृत्रिम उपग्रह का मतलब है ऐसा उपग्रह जिसको हमने क्या किया है, पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी की कक्षा के आउटर में आसपास स्थापित किया है। अब स्थापित करने के लिए एक दो कंडीशंस का ध्यान रखना पड़ता है, जो आपको बता चुके हैं हम, कि उपग्रह की चाल लगभग कितनी होनी चाहिए, 8 किलोमीटर, हाँ भाई 7.9 या लगभग 8 मान सकते हैं, लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से, सॉरी प्रति घंटा बोल गए, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से, 8 किलोमीटर प्रति घंटा तो बहुत धीमे हुआ, ठीक है। अगर 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से किसी ग्रह को घूमता हुआ, किसी उपग्रह को घूमता हुआ अगर हम पृथ्वी की चारों ओर स्थापित कर देंगे, तो उस चीज़ को हम क्या कह देते हैं, कृत्रिम उपग्रह कह देते हैं। उपग्रहों के वेग का रुकने और ना रुकने पर असर क्या पड़ता है, ये भी आपको बता चुके हैं। अगर उपग्रह का वेग 7.9 या 8 से कम होगा तो उपग्रह की कक्षा क्या हो जाएगी, छोटी होती चली जाएगी, और अंत में कहाँ गिर जाएगा, वो पृथ्वी पर गिर जाएगा। और अगर वेग क्या होगा, 7.9 या लगभग 8 से ज़्यादा होगा, तो पृथ्वी को दूर चला जाएगा, यानी पृथ्वी को छोड़कर दूर जाता रहेगा, यानी उसकी कक्षा क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। और जहाँ तक इफेक्ट रहेगा उसका, वहाँ तक क्या होती जाएगी, कक्षा बड़ी होती जाएगी। इस तरह से ये कहा जा रहा है कि अगर किसी भी उपग्रह का वेग लगभग 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो, सॉरी 8 किलोमीटर प्रति सेकंड हो, और उसको पृथ्वी के चारों ओर स्थापित करा दें, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग कल ही आपको शायद बता रहे थे, उपयोग में ही पूरा निकल गया था कल, कि जो कुछ आपको बता रहे थे नेटवर्क वाली व्यवस्था और ये सब क्या था, ये सब उपयोग ही थे उसके, कि हम क्या करते हैं, बहुत से काम है, डेली लाइफ से रिलेटेड बहुत से काम है, कि मौसम विभाग की जानकारी देता है, डेली का टेम्परेचर, और ये सब क्या करते हैं, सैटेलाइट ही तो नापते हैं। क्या घटनाएं हो रही हैं वहाँ पर, उनको पृथ्वी पर भेजना, कुछ चीज़ें हैं, ज़्यादातर पूर्वानुमान लगा लिए जाते हैं। खाली भूकंप एक आधी चीज़ें ऐसी हैं जिनका पूर्वानुमान अभी तक संभव नहीं हो पाया है, उसके बारे में हमें पता नहीं चल पाता है, क्योंकि वो टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से होता है। वो जो पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं, उनमें जब मूवमेंट होता है तब कहते हैं, उनमें कुछ पता चलता नहीं है कि क्या हो रहा है। अगर कोई घटना बन रही हो, जैसे चक्रवात आएगा, भूकंप सॉरी तूफान आएगा, ये तो उसके लिए पहले मौसम बनाते हैं। जैसे बादल नहीं पानी बरसता है, कहते नहीं मौसम बन रहा है, तो मौसम बनने का मतलब है पहले, ठीक है, मौसम बनता है तब जाके वो चीज़ें होती हैं, इसीलिए उनका पूर्वानुमान हो जाता है। जबकि नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ पूर्वानुमान नहीं होता, किस समय वो हिल जाएंगी पता नहीं, ठीक है। इसलिए इन सैटेलाइट्स का काम क्या होता है, ये सारा भी होता है जो कल आपको बताया था, और बाकी जानकारी इकट्ठा करने के लिए जो कुछ है सब सैटेलाइट्स का ही काम होता है। तो इसमें ज़रा लिख लें कृत्रिम उपग्रह में, तो लिखिए, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी तल के समीप पृथ्वी के परितः एक कक्षा में, पृथ्वी के परितः एक कक्षा में
परिक्रमण करता है तो उसकी चाल लगभग परिक्रमण करता है तो उसकी चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड तो उसकी चाल लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। इस प्रकार यदि किसी पिंड को पृथ्वी तल से कुछ 100 ऊंचाई पर, कुछ 100 का मतलब है 100, 200, 500 इतने की, ठीक है, कुछ 100 किलोमीटर, कुछ 100 किमी की ऊंचाई पर भेजकर उसे लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड, लगभग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड का वेग दे दे तो वह पिंड पृथ्वी के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमण करने लगता है। ऐसे पिंड को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। ऐसे पिंड को कृत्रिम उपग्रह कहते हैं। अगली हेडिंग लिख लीजिए, कृत्रिम उपग्रहों के उपयोग। नंबर 1, इससे पृथ्वी के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी ब्रैकेट में वायुमंडल लिख लीजिए। पृथ्वी का मतलब है, पता चला ऊपरी तल कहीं यही समझ लें कि पृथ्वी के जस्ट ऊपर यहाँ, ठीक है, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसके ऊपर पृथ्वी ब्रैकेट में वायुमंडल लिख लीजिएगा, या नीचे कहीं लिख लो, वायुमंडल के ऊपरी क्षेत्रों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 2, इससे पृथ्वी के आकार के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। मौसम की पूर्व जानकारी, अगला पॉइंट लिख लीजिएगा, मौसम की पूर्व जानकारी पृथ्वी पर भेजी जाती है। मौसम की पूर्व जानकारी पृथ्वी पर भेजी जाती है। सूर्य तथा अंतरिक्ष से रेडियो संवादों को पृथ्वी तक भेजा जाता है। सूर्य तथा अंतरिक्ष से रेडियो संवादों को, रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में तो कल पूरा बताया था आपको। रेडियो संवादों क्या लैंग्वेज लिखी थी?
को पृथ्वी तक भेजा जाता है। रेडियो संवादों को पृथ्वी तक भेजा जाता है। टेलीविज़न कार्यक्रमों का प्रसारण, अगला पॉइंट है टेलीविज़न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है, उन्हीं की सहायता से भेजा जाता है पृथ्वी पर रेडियो वेव्स के थ्रू। टेलीविज़न कार्यक्रमों का प्रसारण, टेलीविज़न कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाता है। उल्का पिंड, अगला लिख लीजिएगा, उल्का पिंडों का उल्का पिंडों का अध्ययन किया जाता है। उल्का पिंडों का अध्ययन किया जाता है। लायो कि गरीब फूल है। नहीं मिली? उल्का पिंडों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग लिख लीजिए, भूतुल्यकाली। भूतुल्यकाली, ठीक है, ऐसा लग रहा है कोई मंत्र पढ़ रहे हैं। भूतुल्यकाली, ऐसे पहले मंत्र पढ़ते थे कोई। ठीक है, भूतुल्यकाली कक्षा तथा उपग्रह। भूतुल्यकाली कक्षा तथा उपग्रह। अब देखिए, ये शायद बताया था हमने, ये चीज़ शायद अभी कल परसों में बताई थी आपको। देखिए, भूतुल्यकाली जो होता है, जैसे बताया था, भू का मतलब पृथ्वी, तुल्य का मतलब समान, और काली का मतलब काल, यानी काल का मतलब समय। मतलब यानी कहने का मतलब है कोई ऐसी कक्षा जिसका परिक्रमण काल किसके बराबर हो, पृथ्वी के चक्रण के बराबर हो, क्या कहलाएगी, भूतुल्यकाली कक्षा कहलाएगी। उस कक्षा में परिक्रमण करता हुआ उपग्रह क्या कहलाएगा, भूतुल्यकाली उपग्रह कहलाएगा। आप डायरेक्ट वे में ऐसे कह सकते हो, यदि कोई उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर या पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाए और उसका परिक्रमण काल, मतलब वो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में अपनी गति को क्या कर दे, रिपीट कर दे, यानी दोहरा दे, उसको हम क्या कहेंगे, भूतुल्यकाली उपग्रह कहेंगे। ठीक है, और उस कक्षा को, जिस कक्षा में वो घूम रहा है, उसको क्या कहेंगे, भूतुल्यकाली, ठीक है, कक्षा कहेंगे। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब है खाली, लेकिन अच्छी चीज़ है। यानी, और उसको साइड्रियल भी बोलते हैं, जो कक्षा का समय होता है, जो 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड है, साइड्रियल समय बोलते हैं, साइड्रियल काल बोलते हैं। तो आप ये भी कह सकते हैं कि कोई भी उपग्रह जिसका परिक्रमण काल साइड्रियल समय के बराबर होता है, उसको हम क्या कह सकते हैं, भूतुल्यकाली उपग्रह कह सकते हैं। क्लियर हो गया? नहीं क्लियर हो गया? भूतुल्यकाली का मतलब है कोई भी उपग्रह आप स्थापित करिए, अगर वो जितनी देर में पृथ्वी अपनी दूरी पर घूमती है, अगर उतनी ही देर में कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, तो हम कह देंगे वो कौन सा है, भूतुल्यकाली है। ठीक है, भूतुल्यकाली मतलब पृथ्वी के समान समय वाला, और जिस कक्षा में वो चक्कर लगा रहा है वो क्या है, उसकी कक्षा है। तो लिख लीजिए, पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हुए नमस्ते, तो लग रहा है मौत के कुएं जला जा रहे हैं। पृथ्वी के परितः परिक्रमण या चक्कर, कुछ भी कर सकते हो, पृथ्वी के परितः परिक्रमण करते हुए या चक्कर लगाते हुए उपग्रह की वह कक्षा, पृथ्वी के परितः चक्कर लगाते हुए उपग्रह की वह कक्षा जिसमें
जिसमें परिक्रमण काल पृथ्वी के की अपनी धुरी पर, या पृथ्वी के अपनी धुरी पर, कुछ भी लिख लीजिए, पृथ्वी के अपनी धुरी पर परिक्रमण काल के समान अर्थात एक साइड्रियल दिवस, ब्रैकेट में लिख सकते हैं 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड, इतना समय होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइड्रियल दिवस बोलते हैं। एक साइड्रियल दिवस के समान होता है, साइड्रियल दिवस, और ब्रैकेट में ये लिख लीजिएगा, साइड्रियल दिवस के समान होता है भूतुल्यकाली कक्षा तथा इस कक्षा में परिक्रमण करता हुआ उपग्रह भूतुल्यकाली उपग्रह कहलाता है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, उपग्रह की बंधन ऊर्जा, अगली हेडिंग है उपग्रह की बंधन ऊर्जा तथा संपूर्ण ऊर्जा। ठीक है, अब देखिए जरा ध्यान से, अब इसको हमें हल करना है। संपूर्ण ऊर्जा है और बंधन ऊर्जा, उसको हमें क्या करना है, हल करना है। अब देखिए, अगर हम किसी पिंड को, जरा ध्यान से समझिएगा, अगर किसी पिंड को हम अनंत से लाएं, तो अनंत से लाकर यहाँ पर जो आपका क्या नाम गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, गुरुत्वीय क्षेत्र में स्थापित करने के लिए, कहाँ से, अनंत से लाकर किसी पिंड को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में स्थापित करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या जितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। ये तो कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। और उसका जो फार्मूला होता है, U बराबर -GMEM/R, यानी U बराबर क्या होता है, -GMEM/R। ठीक है, ये इसलिए होता है, ध्यान से समझिएगा, माइनस क्यों लगा है, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये ऊर्जा हमको देनी नहीं पड़ रही है, ये ऊर्जा हमको प्राप्त हो रही है। यानी अगर हम, क्योंकि आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है भैया, यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या आएगा, अपने आप आएगा, हमको ऊर्जा देनी नहीं पड़ी है। अगर हमको ऊर्जा देनी पड़ती है काम करने के लिए, तो ऊर्जा कैसी होती है, प्लस में होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर हम ऊर्जा दे रहे हैं किसी को तो कैसी होती है, प्लस में, और अगर ऊर्जा हमको मिल रही है तो वो ऊर्जा कैसी होती है, माइनस में होती है। तो ये कह रहे हैं कि अनंत से किसी पिंड को पृथ्वी के क्षेत्र में लाने के लिए जो ऊर्जा की आवश्यकता होगी वो हमको देनी नहीं पड़ेगी, वो हमको प्राप्त होगी, और वो किसके बराबर होगी, U बराबर -GMEM/RE के बराबर होगी। इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। क्या बोलते हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, या पृथ्वी की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं। अगर वैद्युत शब्द निकल जाए तो आप उसको गुरुत्वीय ही समझ लीजिएगा, क्योंकि
कई दिनों से, लगभग जितना समय हो गया 4-5 महीने इंटर में वैद्युत ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए वो नाम बार बार वैद्युत ही निकल जाता है जहाँ ऊर्जा की बात आती है। तो अगर वैद्युत निकल जाए तो आप उसको अपनी मर्जी से संशोधित कर लीजिए कि हम गुरुत्वीय ही बोल रहे होंगे, वो निकल गया होगा वैद्युत। तो यहाँ से कह रहे हैं तो ये क्या हो गई आपकी गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गई। अब अगर संपूर्ण ऊर्जा है तो आप इतना जानते हैं संपूर्ण ऊर्जा में क्या होता है, गतिज ऊर्जा भी होती है और स्थितिज ऊर्जा भी होती है। तो गतिज ऊर्जा तो ये हो गई, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, हाफ mv² होती नहीं होती भाई, सॉरी उल्टा बोल गया। स्थितिज ऊर्जा आपकी क्या हो गई, ये हो गई स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। स्थितिज ऊर्जा जो आपकी है वो आपकी ये हो गई। अगर गतिज ऊर्जा की बात कर लेंगे हम, गतिज ऊर्जा पिंड की कितनी हो जाएगी, k बराबर हाफ m, किसकी बात कर रहे हैं, उपग्रह की बात कर रहे हैं। उपग्रह का वेग कितना v0, तो हाफ m v0², यही तो आएगा। अब भैया क्या करें, हम इनके मान रख दें, ठीक है। v का मान रखें या कुछ करें तो जो पीछे निकाला है उसको रखें, या ना रखना चाहें तो जैसे वहां पर मान निकाला था वही कंडीशन निकालें कि जब भी कोई वृत्ताकार पथ पर घूमता है तो उस पर लगने वाला बल किसके बराबर, अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। ये तो शायद जानते होंगे, पहली कंडीशन होती है। अगर आपको कभी ना ध्यान आए कि हमको क्या करना है, कुछ ठीक है सिस्टम ना समझ में आए, तो सिर्फ यही करना, जितने भी बल उस पर लग रहे हो, चाहे मैकेनिक्स हो और चाहे आपका ग्रेविटेशन हो, चाहे जो कुछ भी हो, अगर कोई चीज़ घूम रही है किसी पथ पर तो जितने उस पर बल लग रहे होंगे, 1 2 3 4 10 15 20 50 जितने भी बल लग रहे हो सबको जोड़ना और किसके बराबर कर देना, mv²/r के बराबर कर देना। समझ रहे हैं, mv²/r के बराबर कर देना। तो जैसे ही आप mv²/r के बराबर करोगे, इसका मतलब है सभी बलों का योगफल किसके बराबर है, अभिकेंद्र बल के बराबर है। और वहां से क्या निकल आएगी, आपको कंडीशन मिल जाएगी। तो थोड़ा सा इसमें लिख लीजिए पहले, फिर इसको प्रूफ कराएं, वरना ना प्रूफ हो पाएगा ना लिख पाएंगे आप, ठीक है, रह जाएगा। तो लिखिए थोड़ा, क्या हेडिंग डाली है, उपग्रह, हाँ लिखिए, किसी उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा, किसी उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा दोनों पाई जाती है। गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों ऊर्जाएं पाई जाती हैं। इन दोनों ऊर्जाओं के योगफल को ही, इन दोनों ऊर्जाओं के योगफल को ही उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं। उपग्रह की संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं। अब देखिए ये ऊर्जा होती क्यों है दोनों, गतिज और स्थितिज। अगर स्थितिज की बात करें तो स्थितिज ऊर्जा तो इसलिए पाई जा रही है क्योंकि उपग्रह कहाँ है, गुरुत्वीय क्षेत्र में है। उपग्रह कहाँ है, गुरुत्वीय क्षेत्र में है। तो गुरुत्वीय क्षेत्र में होने की वजह से उसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है। गतिज ऊर्जा क्यों है, क्योंकि वो गतिमान अवस्था में। तो लिख लीजिए जरा, उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा इसलिए होती है, उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा इसलिए होती है, उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा इसलिए होती है, उपग्रह में स्थितिज ऊर्जा इसलिए होती है क्योंकि वह गुरुत्वीय क्षेत्र में, क्योंकि वह गुरुत्वीय क्षेत्र में रहता है, क्योंकि वह गुरुत्वीय क्षेत्र में रहता है। जबकि गतिज ऊर्जा उपग्रह की गति के कारण होती है। जबकि गतिज ऊर्जा उपग्रह की गति के कारण होती है। उपग्रह की गति के कारण होती है, ठीक है। अब देखिए उसके आगे लिख लीजिए, उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा U बराबर
ज़्यादा डिटेल नहीं लिखा रहे हैं, खाली बस ऊर्जा लिखिए। उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा U बराबर -GMEM/RE, ये लिखा हुआ है। U बराबर -GMEM/RE कैसे है अभी बताया है आपको, ठीक है, कि माइनस क्यों लगा है, क्या है, सब कुछ अभी बता चुके हैं। ये हो गए। उसके आगे लिखिएगा गतिज ऊर्जा के बराबर ½ mv0², ½ mv0 या v0 इसको पढ़ते हैं, ½ m, ये जो लिखा है इसको v0 कह दें चाहे v0 कह दें, v0²। यहाँ पर v0 क्या है जानते हो, उपग्रह की कक्षीय चाल है, ठीक है। अब जरा इनको हल करते हैं। तो हमारे पास स्थितिज ऊर्जा तो डायरेक्ट है, हमें किसको हल करना पड़ेगा, गतिज ऊर्जा हल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अब आगे लिखिएगा नेक्स्ट लाइन से, हम जानते हैं कि mv²/r, ठीक है, mv²/r ये क्या है, अभिकेंद्र बल है। ये किसके बराबर होना चाहिए, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण बल के बराबर। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, GMEM/RE², यही होता है। तो यहाँ से ये कैंसिल, m से m कैंसिल, चाहे अगर ना चाहे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, पूरे को ना कैंसिल करें, खाली इसको कैंसिल कर लें, ठीक है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, ½ mv² चाहिए ना। तो हम चाहे तो क्या करें, यहाँ से इसको केवल कैंसिल करें, उस वाले हिस्से को हम छोड़ दें। तो अगर हम यहाँ से इस वाले हिस्से को कैंसिल कर देंगे, इस वाले हिस्से को छोड़ भी दें अगर हम, तो आपका क्या आ जाएगा, इस तरह से देखेंगे mv0² बराबर GMEM/RE आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देख रहे हैं इस हिस्से को, तो हम क्या कर दें, ½ mv² चाहिए था, ½ से गुणा कर दें। क्या कर दें हम, ½ से गुणा कर दें। तो जब इसको ½ से हम गुणा करेंगे, ठीक है, तो यहाँ जब ½ से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों को 1/2 से गुणा करने पर, दोनों पक्षों को 1/2 से गुणा कर दें, तो ½ mv0² बराबर कितना आ जाएगा, ½ GMEM/RE आ गया। इसको समीकरण 1 मान लें, 2 मान लें। और आपका जो गतिज स्थितिज ऊर्जा लिखी थी कितनी, U बराबर -GMEM/RE, ये तो लिखी थी। इसको क्या मान लें, एक समीकरण मान लें, इस वाले को 1 मान लीजिए, इस वाले को 2 मान लीजिए। जो आपने स्थितिज ऊर्जा लिखी है उसको क्या करिए, 1 मान लीजिए, समीकरण 1, और जो यहाँ से निकल कर आया है इसको समीकरण 2 मान लीजिए। कर लीजिए इतना। कर लिया। अब देखिए ज़रा, कर लिया होगा यहाँ तक, लाइन उतार ली। अब देखिए संपूर्ण ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, संपूर्ण ऊर्जा E बराबर K+U। संपूर्ण ऊर्जा किसके बराबर होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से देखा E बराबर कितना, K+U, दोनों के मान रख दीजिए। E बराबर कितना आएगा, K का मान कितना है, ½ GMEM/RE, और इसका मान कितना था, U का मान कितना था, माइनस का GMEM/RE, ये तो था। अब क्या करें, इसको जरा हल कर लें, तो ये कितना आएगा, माइनस का 1/2 GMEM/RE आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये माइनस का पूरा है GMEM, ये आधा है, तो क्या बचेगा, आधा ही तो बचेगा, लेकिन काहे का बचेगा, माइनस का। तो ये जो आपकी एनर्जी आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं हम, संपूर्ण ऊर्जा कहते हैं। लिख लीजिए जरा इसको, बस
कर लिया ये। अब यहाँ से अगर ये हो गया होगा तो अब आगे का कराएंगे कल, लेकिन यहाँ पे ज़रा सुन लीजिए। ये क्या आ गई, संपूर्ण ऊर्जा आ गई है। इसका मतलब है कहीं से, ठीक है, किसी उपग्रह को कहीं चलाने के लिए, लाने के लिए, स्थापित करने के लिए जो कुल ऊर्जा चाहिए होगी, हमको क्या चाहिए होगी, ये चाहिए होगी। बंधन ऊर्जा का मतलब होता है इसका उल्टा जस्ट। बंधन ऊर्जा का मतलब होता है जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। अब हमको क्या है, उस उपग्रह को, सैटेलाइट को स्थापित करने के लिए हमें कितनी ऊर्जा चाहिए होगी, तो इसका अपोजिट ही तो चाहिए होगी। तो बस अगर केवल इतना कर देंगे, इसको लिख लिया है, अगर केवल इतना कर दें हम, तो ये क्या हो जाती है, बंधन ऊर्जा हो जाती है। संपूर्ण ऊर्जा अगर प्लस लगा देंगे तो क्या हो जाएगी, बंधन ऊर्जा हो जाएगी। बस इसको अब अगले दिन कल देख लेंगे, ठीक है।